हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अ वेरी फेमस ग्रीक फिलोसफी आइडियलिज्म। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ आइडियलिज्म, मेन पॉइंट्स ऑफ आइडियलिज्म, डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आइडियलिज्म, व्हाट इज़ आइडियलिज्म? ये फिलॉसफी क्या है? आइडियलिज्म ये एक्चुअल में एक ग्रीक फिलॉसफी है। ये वर्ड आइडियलिज्म ग्रीक वर्ड आइडियन से आया है, जिसका मतलब है टू सी। सो व्हाट इज़ आइडियलिज्म? इट इज़ अ philosophical doctrine which holds the view that ideas are the only reality. ये फ़िलॉसफ़ी क्या है? इसका मेन मानना, इसका मेन आइडिया ये है कि हमारा माइंड, हमारी सेंसेस, हमारी परसेप्शंस ही एक्चुअल रियलिटी है। इससे बाहर की कोई दुनिया नहीं। ये एक मेटाफिज़िकल व्यू है जिसके अंदर हमारी सेंसेस, हमारा माइंड मेन रोल प्ले करते हैं। आप देखते हैं कि एंशियंट ग्रीक्स में बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को मतलब उससे रिलेटेड ब्यूटी को आइडियलाइज किया जाता था, और ये मानना था उनका कि ह्यूमन बॉडी जो है वो खूबसूरत है अगर, तो इंसान मेंटली भी खूबसूरत होगा। इसलिए वो न्यूड बॉडीज़ को प्रेजेंट करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि बॉडी हमारी माइंड की पैदावार है, तो बॉडी खूबसूरत है तो मतलब माइंड भी खूबसूरत ही होगा। तो यही है ये फिलॉसफी कि रियलिटी आइडियाज़ से बाहर कुछ भी नहीं। जो एक्चुअल थिंग है वो है आइडियाज़, हमारी सेंसेस, हमारी परसेप्शंस। इससे बाहर की दुनिया कुछ भी नहीं है। आइडियलिज्म फिलॉसफी का मेन क्या पॉइंट है कि सोसाइटी हाउ इट माइट बी और शुड बी, हमारे आइडियाज़, हमारी सेंसेस, हमारी परसेप्शंस हमारी सोसाइटी को पोर्ट्रे करते हैं। हमारी सोसाइटी को मेन बनाने में हमारे आइडियाज़ का, हमारे सेंसेस का मेन रोल है। यही है ये फिलॉसफी। सो आइडियलिज्म फिलॉसफी का मेन मानना है दैट मटेरियल थिंग्स आर नॉट रियल, कि ये जो मटेरियल थिंग्स होती हैं इनकी कोई रियलिटी नहीं होती। देयर इज़ नो एक्सटर्नल रियलिटी। रियलिटी जो है वो इंटरनल है, एक्सटर्नल रियलिटी कुछ भी नहीं है। हमारा माइंड एक्चुअल रियलिटी है। रियलिटी इज़ एसोसिएटेड टू आइडियाज़ इन द माइंड रादर देन टू मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। कि रियलिटी किस चीज़ से एसोसिएट की जाती है? आइडियाज़ से, ना कि मटेरियल ऑब्जेक्ट्स से। रियलिटी आइडियाज़ से बनती है, उसके बाद मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आते हैं। इट लेस एम्फोसिस ऑन द मेंटल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे मेंटल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स बेस्ड होते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड नहीं होते। हमारी लाइफ, हमारे एक्सपीरियंसेस वो मेंटल एक्सपीरियंसेस होते हैं और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। आइडियलिज्म के अंदर हम दो थॉट्स को फॉलो करते हैं, जिसमें नंबर 1 है ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड नंबर 2 सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म? ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म का मतलब है दैट एम्पिरिकल ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट ऑब्जेक्टिवली, बट इट रिजेक्ट्स द आइडिया दैट माइंड एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज हैव एमर्ज्ड ड्यू टू मटेरियल कॉजेस। कि जो हमारे स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं या हमारा माइंड है वो इन मटेरियल कॉजेस के बाद वजूद में आता है। हमारी थिंकिंग, हमारे आइडियाज़ बाद में आते हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पहले आते हैं। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को मानती है, लेकिन इस चीज़ को रिजेक्ट करती है कि मटेरियल ऑब्जेक्ट से आइडियाज़ बनते हैं, बल्कि इसका मानना है कि आइडियाज़ से मटेरियल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। जबकि सब्जेक्टिव आइडियलिज्म मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को टोटली डिनाई करता है, ये मानता ही नहीं है मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को। ह्यूमन परसेप्शन ही है सब कुछ, हमारे आइडियाज़ ही हैं सब कुछ। एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स कुछ भी नहीं। तो ये दो थॉट्स हैं
दो आइडियाज़ हैं या दो टाइप्स हम कह लेंगे आइडियलिज्म की, ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म एंड सब्जेक्टिव आइडियलिज्म। सो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की हम मिसाल लेते हैं प्लेटो एंड बिशप बर्कली से। प्लेटो वॉज एन ऑब्जेक्टिव आइडियलिस्ट। उसका मानना था दैट द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस इज़ नॉट रियल, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड thus you can never say what it really is। आप ये कभी नहीं बता सकते कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है एक्चुअल में। देयर इज़ अ वर्ड ऑफ आइडियाज विच इज़ अ वर्ड ऑफ अनचेंजिंग एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ। कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? आइडियाज, द वर्ड ऑफ आइडियाज दैट इज़ अनचेंजिंग। फिजिकल वर्ल्ड का हमें नहीं आइडिया ये कब चेंज हो जाए, but word of ideas is unchanging, that is the absolute truth। Then Bishop Berkeley, he was the subjective idealist। इसका मानना था that man's ideas are emitted from the divine and thus all humans are merely ideas in the mind of God। When he thinks of us, we are begotten and our existence activity। तो उनका मानना क्या था कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो पहले वो डिवाइन है, एक्चुअल में हमारे आइडियाज़ डिवाइन हैं, वो गॉड के माइंड में पहले आते हैं, उसके बाद हमारे अंदर एक्टिवेट किए जाते हैं। तो हमारे आइडियाज़ कंप्लीटली डिवाइन हैं, गॉड पे डिपेंड करते हैं। जब वो हमारे बारे में सोचता है तो फिर उसके बाद वो आइडियाज़ हमारे दिमाग में डाले जाते हैं और फिर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की एग्जिस्टेंस वजूद में आती है। तो ये थी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी आज के लेक्चर की। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।